नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। यदि आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे हैं और अगर किसी सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिनकी भी थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी हुई है उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक समस्या का कारण हो सकता है, क्योंकि ट्विटर पर इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें डीएलएड 2017 बैच और उसके पहले के अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रतिदिन ट्वीट कर रहे हैं। वहीं डीएलएड 2018 बैच भी इसमें एक्टिव हो चुका है और उनके द्वारा ये ट्वीट किया जा रहा है कि बिना थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा लिए ही सत्र को नियमित करने के लिए फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट करते हुए डायरेक्टली 5 जुलाई 2020 जिस दिन उनका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है उसके तुरंत बाद उनकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा डायरेक्टली कंडक्ट कराई जाए। इन दोनों बैच के ट्वीट की वजह से जो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं अभ्यर्थी वह डीएलएड में जिनके बैक लगे होंगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वह ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि पहले बैच के अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं ट्विटर पर, तो अगर कोई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक होगा वह उस भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। और अगर बिना परीक्षा लिए ही थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा लिए ही फोर्थ सेमेस्टर में अगर प्रमोट कर दिया जाता है तो थर्ड सेमेस्टर में जिनका बैक होगा उनका बैक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जिनकी बैक होगी वह प्रमोट में आगे लाभान्वित नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, अगर पीएनपी उसी रिपोर्ट को अप्लाई करती है या फिर शासन द्वारा उसी रिपोर्ट को मान्यता दी जाती है तो यह थर्ड सेमेस्टर के लिए एक तरीके से घातक सिद्ध हो सकता है जिनकी बैक लगी होगी। वहीं अगर फोर्थ सेमेस्टर में किसी की बैक लगी है तो वह डीएलएड 2018 बैच के मुहिम के साथ जुड़ करके उनका साथ दे सकता है ट्विटर पर कि थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करने के साथ ही फोर्थ सेमेस्टर की डायरेक्टली परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। इससे वह भी लाभान्वित होंगे कि उनका फोर्थ सेमेस्टर में अगर केवल बैक है तो वह अगली आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि उनकी परीक्षा तुरंत कंडक्ट कराई जा सकती है यदि थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक तबका जहां प्रमोट करने से लाभान्वित हो रहा है बैक पेपर का, वहीं दूसरा तबका इससे घाटे में रह रहा है। वहीं अगर जिनकी केवल फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी है तो वह पूरी तरीके से लाभान्वित होगा अगर प्रमोट कर दिया जाता है। उपाय क्या है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर अभ्यर्थी प्रमोट होते हैं बिना परीक्षा के तो आप सभी जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है वह सभी पीएनपी को एक ज्ञापन सौंप करके उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि अगली शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए उनको भी मौके दिए जाएं और स्थिति सामान्य ना हो पाने की वजह से उनका थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें टेक्निकली अभ्यर्थियों की कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का प्रशिक्षण 5 जनवरी 2020 को ही समाप्त हो गया था। तो बैक पेपर या फिर थर्ड सेमेस्टर का पेपर उस समय हो जाना चाहिए था, लेकिन स्थितियां सामान्य बहुत समय बाद एक तरीके से खराब हुई। लेकिन उसके पहले काफ़ी मौके थे पीएनपी के पास कि अगर वह चाहते तो समय से परीक्षा कंडक्ट करा सकते थे। तो इन सबके रिगार्डिंग आप ज्ञापन सौंप करके अगर डायरेक्टली फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होता है तो उनको अवगत कराइए कि इसमें अभ्यर्थियों का कोई भी दोष नहीं है और उनके भी बैक पेपर फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही तुरंत कंडक्ट करा लिए जाएं, ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती से वह वंचित ना हो पाएं। वहीं जिनके प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बैक लगे होंगे उनके लिए भी यही सबसे ज़्यादा लाभदायक हो सकता है अगर आप आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं। दोस्तों, यूजीसी की रिपोर्ट में बैक पेपर को किस प्रकार से ट्रीट किया गया है इसके रिगार्डिंग अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं और अगर प्रमोट किया गया तो बैक पेपर को वालों का क्या होगा इसके बारे में मैंने डिटेल में बातें कर रखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।